कुछ साल पहले मैं लंदन में एक दुकान में गया, बाइक स्टोर पे। वहाँ पे एक कैप थी, उस कैप पे लिखा हुआ था मोटरसाइकिल सेव माई लाइफ। सो ऐसे यार, ये तो मेरी लाइफ है, ये तो मेरे साथ हुआ है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्यारी गिफ्ट ये है कि कुदरत ने मुझे नेचर दिया हुआ है। नेचर ये मुझे सुधारता है, स्वीकारता है, मुझे आजमाता भी है, मुझे महफूज भी रखता है। इट्स लाइक अ मदर, दैट्स व्हाई आई कॉल माउंटेन्स माय मदर। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त थे, छोटे जब थे तो हंसते भी थे, ये क्या वियर्ड है पेड़ों को जाके हक कर रहा है। ये जो रेस है, इसमें कभी कभी हम लोग अपने आप को खो देते हैं। एंड मुझे लेकिन इतना भी विश्वास है कि हर इंसान कभी ना कभी जब वक्त आएगा अपने आप को पा लेगा। रिया एंड टुडे वी हैव समवन जिनकी हमने रिसेंटली एक अलग ही साइड देखी है, द वन हु शोड अस द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ पीपल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही शोड अस हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू be in love with yourself. And yes, it is Amit Saad. Welcome to Instant Bollywood. And first of all, a very congratulations for your beautiful and new journey. Motorcycle Saved My Life. I was watching your episode. तीनों episode मैंने देखे हैं and बीच में ना I was smiling also. Then I realized कि यार this is something else. I wish मैं भी होती. क्या experience, कितना मज़ा आया होगा. And I would like to ask you this question that what was your overall experience and what special this journey gave it to you and how it saved your life? So I'm glad you saw and मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि आप बीच में मुस्कुरा रही थी। हम जब भी लाइफ में कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य ज़रूर रखते हैं। मेरे लिए ये बाइक ट्रिप और ये जो हमने फिल्म किया है, जो आप सबके साथ शेयर किया है, इसमें एक ही कोई योजना नहीं थी। वो एक ही चीज़ था कि जाना है और इस ब्यूटीफुल देश को एक्सपीरियंस करना है, इसका अनुभव लेना है, एडवेंचर का, लोगों का, जो इस देश की खूबसूरती है उसका, और उसको लोगों तक के पहुंचाना है। एंड मकसद बस यही था कि लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आनी चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने भी ऐसा बोला और काफ़ी दोस्त हैं जो लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। नॉट दिस जर्नी सेव्ड माई लाइफ, आई मीन दिस जर्नी ऑल्सो सेव्ड माई लाइफ, बिकॉज एक बीच में बहुत एक्सीडेंट भी हुआ था। देयर वाज अ जिप्सी व्हिच हैड हिट द बाइक। यस, लकीली देयर वाज नॉट टू मच डैमेज टू मी एंड टू द बाइक एंड वी कंटिन्यू द राइड। बट सो मोटरसाइकिलिंग सेव माई लाइफ, ये एक नाम है जो कुछ साल पहले मैं लंदन में एक दुकान में गया, बाइक स्टोर पे। वहाँ पे एक कैप थी, उस कैप पे लिखा हुआ था मोटरसाइकिल सेव माई लाइफ। सो ऐसे यार, ये तो मेरी लाइफ है, ये तो मेरे साथ हुआ है। सो ऑफ कोर्स उस वक्त और उससे पहले काफ़ी टाइम से मैं सोचता था कि मैं बाइकिंग को लेके, एडवेंचर को लेके, माउंटेनियरिंग को लेके, एडवेंचर को लेके कभी कुछ बनाऊँ, या कुछ इन सब को लेके, अपनी भावनाओं को लेके कुछ कुछ करूँ। एंड ये जो नाम है, ये जो चीज़, ये जो पढ़ा था मोटरसाइकिलिंग सेव माई लाइफ, ये दिस स्टेड विद मी। यस, इट इज। एंड कई बार क्या होता है, हम लोग लाइफ में बहुत योजना करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये जो ट्रिप है, ये जो हमने यूट्यूब पे चैनल खोला है, ये बहुत इंस्टिंक्टिवली, ऑर्गेनिकली हुआ। मैं बाइक ट्रिप पे जा रहा था एज यूजुअल। मैं बहुत एडवेंचर करता हूँ, तो मेरी टीम को लगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि उनको मेरे आइडियाज़ पता था कि मैं हमेशा बोलता था। तो उन्होंने कहा कि वी शुड ट्राई इट, वी शुड ट्राई मेकिंग मोटरसाइकिलिंग सेव माई लाइफ। सो इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 3 एपिसोड्स। एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड और हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि सच्चाई से, सरलता से और मस्ती करते हुए, शरारत करते हुए इंडिया को एक्सपीरियंस करते रहें और आपको मुस्कुराते रहें। मैं चाहता हूँ कि अगली बार आप जब इंटरव्यू लें या मुझसे बात करें, तो आप ये ना बोलें कि मैं बीच में मुस्कुरा रही थी। मैं चाहूँगा अगली बार आप जब देखें, आप कहें मैं थ्रू आउट मुस्कुरा रही थी। यस, एंड आई गेस आप पहले से ही नेचर से कनेक्टेड है, बिकॉज 5 जून को आपका बर्थडे भी है और उसी दिन एनवायरनमेंट डे भी आता है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। एंड ऑल्सो आई हैव सीन दैट यू वर क्लीनिंग द बीच
सी साइड पे आप क्लीन कर रहे थे गार्बेज से, एंड यू वर हगिंग द ट्रीज, किसिंग द बाइक, द स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स, आई वाज लाइक this is very cute and that was very good. And I want to ask you that since when you were so connected to nature, कब आपको realization हुआ? And so पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं पहाड़ों में था, तो there was no sea at that time. तो आपने पानी देखा होगा, so of course you know how in the mountains, आप तो पहाड़ी हैं, there are a lot of streams Yes, which it is. melting glaciers, streams बनते हैं, they go to the rivers and waterfalls form होते हैं. हम लोग एक जगह कैंप कर रहे थे चितकुल के पास, एंड एक्चुअली कैंप करते करते हम लोगों को दिखा कि यहाँ बहुत गंदगी है. सो क्योंकि कैमराज ऑन थे इसलिए नहीं किया, जनरली वहाँ बहुत गंदी थी, तो हमने कहा यार साफ़ करते. सो हम लोग का जो क्रू था हम सब साफ़ करो, प्लस कुछ काम भी करना था क्योंकि सिर्फ बाइक चला के वहाँ पहुँचे, खाना बन रहा था. सो हम सब ने साफ़ किया. फिर ऑफकोर्स द कैमरा केम टू मी, और मेरे मुँह से बात निकल गई कि यार यू नो कि 2 साल से लेकर 90 साल तक के हर इंसान को 1 या 2 दिन, अगर 2 घंटे भी हम इस देश में सफाई करें, देश साफ हो जाएगा. बट ये एक बहुत ही हाँ, बट दिस इज अ वेरी सिली थिंग टू से. You were saying that after environment day एक clean day भी होना चाहिए. हाँ, बट ये एक बोलने की बात है क्यों. बट ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो कोई क्लीन डे नहीं होना चाहिए. हम सबको अपना घर, जो हमारा घर है, और जो एक घर ये जो देश है, एक हमारा घर है ये पृथ्वी, अर्थ, तो हमें इसको, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड यू नो सो एक दिन से तो कुछ होगा नहीं. यू नो वो मे बी एक दिन इसलिए होता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि भाई इस दिन थोड़ा पब्लिसिटी से लोगों से बात करके एक रुचि बढ़ाएंगे, समझाएंगे. सो ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि इंडिया में हम लोग और अवेयर हों. प्लास्टिक और गंदगी वैसे भी सबको पता है कि ओशंस में क्या कर रहे हैं, बट मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सबको सब कुछ पता है. सो ऑफ कोर्स वो हमने एक आई थिंक आप जैसे बोलते हो क्यूट वे में एक मैसेज देने की कोशिश की है, you know, और अपने लिए भी एक रिमाइंडर है कि हमारा फ़र्ज़ है अपने देश को साफ रखना. Yeah, exactly. And also at the very first episode आपने एक चीज़ बोली थी कि you can become one with the machine. Since when you started loving motorcycles and आपको कब तक ये पीस आपको मिलता रहा, and how did it started? So interesting question. एक तो I feel that लाइफ में हम सबको एक गिफ्ट मिली है, वो है नेचर. हम सब नेचर से कनेक्टेड हैं. आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, चाहे आप कोशिश करो या आप कोशिश नहीं करो, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप नेचर को छोड़ेंगे नहीं. तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि नेचर में समझा इस बात को, मैंने इसको तवज्जो दिया कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्यारी गिफ्ट यह है कि कुदरत ने मुझे नेचर दिया हुआ है. नेचर यू नो ये मुझे सुधारता है, स्वीकारता है, यू नो मुझे आजमाता भी है, मुझे महफूज भी रखता है. इट्स लाइक अ मदर. दैट्स व्हाई आई कॉल माउंटेन्स माय मदर. You know, so it's a बहुत and then that's why I want to share that. That's why to be honest, you know, मैं शुक्रगुजार हूँ आपको कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, बट मेरा रीज़न टू डू एन इंटरव्यू एंड टू मेक दिस फिल्म एंड टू शो टू द पीपल इज़ ऑल्सो आई एम जस्ट शेयरिंग कि यार मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा सुधार आता है, मेरी मनस्थिति में सुधार आता है, मेरी सोच में, मेरे कर्तव्य में. एंड ये सब नेचर के थ्रू है, लोगों के थ्रू है, एडवेंचर के थ्रू है. एंड आप भी तो कोशिश कर सकते हैं. एंड पेड़ों का ये है कि मैं बचपन से एक्चुअली पेड़ों के साथ बहुत कनेक्टेड था. इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त थे छोटे जब थे तो हंसते भी थे कि क्या वियर्ड है पेड़ों को जाके हक कर रहा है. बट मेरा बॉन्ड था हमेशा. यू नो ट्रीज आर लिविंग बीइंग्स. ट्रीज आर, एवरी ट्री इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड. एंड आई ऑलवेज फील दैट दे आर वाचिंग अस. You know, they are like how they are कहते हैं ना, they are angels, you know. Then कहते हैं ना फरिश्ते होते हैं, तो मुझे लगता है कि पेड़ भी एक तरह के एंजल्स हैं. हाँ, you know, इसलिए कभी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. Amazing, and you're doing amazing work, amazing, wonderful. Thank you. And also जब भी आप रोड ट्रिप पे जाते हो, रोड के तो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, बट बहुत बहुत होते हैं. स्पेशली हमारे पहाड़ों में, स्पीति वैली, किन्नौर वैली. There is no straight road, there's always round and round and journey कभी फिर कभी बर्फ आ जाती है, कभी पाला आ जाता है, कभी कंकड़ आ जाते हैं. So here the
क्वेश्चन इज अप्स एंड डाउन्स रोड्स के होते ही हैं, बट इमोशनली आपके भी कभी हुए इस जर्नी में, कभी ब्रेक थ्रूज हुए, इमोशनल हाइलाइट्स? डिड यू हैव एन एक्सपीरियंस? यार आप 22 में इतने खतरनाक सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब आपकी जर्नी बहुत अच्छी और टाइम पे शुरू होगी। मेरी जर्नी तो बहुत लेट शुरू हुई। 22 साल की उम्र में मुझे कोई इस तरह की बातें भी करता ना तो मैं कहता कि क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या बूझी बूझी बातें कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू यार, Thank you. वेरी आई थिंक योर जर्नी इज बिगन, दैट्स व्हाई आप जहाँ हैं आप हैं। थैंक यू। So very very compliment you on that. Of course, I think we all go through that. या मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक फेक ब्रवाडो लेके चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, यू नो आई मीन। या मैं भी ऐसे ही था बहुत साल। मुझे ऐसा लगता है अगेन बाइकिंग, लोग, कुदरत, एडवेंचर, ये ट्रिप, इन सब चीज़ों से मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फेक ब्रवाडो की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के सामने जाके तो नहीं रहोगे यहाँ दिन भर, you know, you will not be just crying, but life is tough time sometimes, I think. And I think when you do adventure, when you are on a bike trip and you have silence for hours, या you're in your helmet, the breeze and that focus, that sharp focus, because ऑफ-रोडिंग आ रही है, टेरेन चेंज हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी रेत आ रही है, कभी वेदर चेंज, स्लश आ रहा है, कभी कंकड़ आ रहे हैं, कभी ग्रेवल आ रहा है। सो यू ऑल्सो फोकस्ड ऑन टेरेन, कौन सी लाइन है, गलत लाइन में चले जाओगे, गिरोगे, गलत एपेक्स हिट करोगे तो सामने से भी ट्रैफिक आ सकता है। सो यू इन दैट फोकस, आई फील समवेयर आई जोन आउट, यू नो, या It while the happens. focus is Yes, it 1000%, हाँ. you know, body language, Yeah, but कि back of the when you're on mind. a hairpin, कैसे खड़ा होना है, क्या angle पे, Like you're conscious, yes, but also you're zoned out in your yes, other world, yes. back of the And mind. I I feel get it. that इसलिए यार कई लोग होते हैं, मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं हेलमेट में वो नहीं रखता, वो जो एयर पीस, बिकॉज आई फील यार यूर राइडिंग, वाई डू, अगर 4 घंटे चला रहे हो 4 घंटे बाद मत करना यार, ऐसा क्या हो गया। और कुछ बताना है तो फिर यू नो देयर इज साइंस, यू कैन आस्क मी टू यू नो स्टॉप, यू कैन टेल मी। सो व्हेन आई एम काइंड ऑफ जोन्ड आउट एंड जब मैं रुकता हूँ या चाय पीता हूँ या कुछ, उस समय फिर यू नो द फ्लरी ऑफ thoughts and emotions, they flow and they are funny. They're funny, sometimes they are angry. It's they should be a film, only on my mind when you're riding. Exactly. And बहुत बेवकूफ़ टाइप की चीज़ें भी होती हैं। You start Exactly. thinking, जब मैं बॉम्बे से निकला मैं सोचने लगा यार क्यों चला रहे हो यार। So Amit started fighting with Amit. एक अमित, अरे यार अच्छा भला करियर चल रहा है, तुम्हें पिक्चर रिलीज होने वाली, क्यों जा रहे हो उसमें, भी तो 5-10 किलो वजन बढ़ेगा, कौन जा रहा है 40 दिन की इतनी धूप में, धूल मिट्टी में क्यों जा रहे हो। फिर दूसरा बंदे का जाना है मुझे, Oh my God. है ना। Yeah. फिर दूसरा बंदे का, अरे यार बट क्यों फिल्म कर रहे हो, तुम पता है अभी ऊपर जाके इतना मुश्किल होगा ये सब करना। दूसरा एलिमेंट ने कहा कि नहीं करना है। Yeah. So it's human. What you think, what every human being Yes, it is. has same conflicting thoughts. The good news is that we have the willpower, we have a heart, and we have a mind to keep it focused and to keep it on the, you know, to keep it, Track. yes, to keep it on a track which makes you happy. Exactly. True. Amazing. And journey में, what are the top 3 life lessons that you have got? The first lesson I have learned is you have to control your excitement and emotions, especially when you have a machine which is so Yes. powerful, you know, with one kind of a flick of a wrist, you know, there's so much horsepower in the bike that, you know, so I just feel an exuberance होती है, आप पहाड़ देख रहे हैं, इतने अद्भुत सीनरी देख रहे हैं, clean air है, of course it's thin sometimes, so you're gasping for breath also. Yeah. एंड उस समय लोग भी आपको देख रहे हैं, तो एक्साइटमेंट में गलतियाँ होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तो एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी है कि एक्साइटमेंट में एकदम होश नहीं खो देने। Never lose yourself. यस। सेकंड लाइफ लेसन मैंने सीखा है कि जो हो रहा है अच्छा है, लाइफ में एडजस्ट करना आना चाहिए। Go with the flow गो विद द फ्लो, and accept whatever is happening around you. you know, go with the flow. And third life lesson
is that help people. help people. And because when you need help, you will get help. Yeah. I even saw your episode where you were helping, and you even gave your number to I him, did, and yeah. it said. That was कि not कुछ for भी- the camera. I mean, nothing was from Of the course, camera. yeah. It felt natural, and it felt like wow, you should help people. वो भी अच्छा इंसान था. उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया. So मतलब that means उनका जो problem था वो solve हो गया. Solve हो गया, nice. I feel जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ मैं बेहतर इंसान बन जाता हूँ. यहाँ आता हूँ तो पहले थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ. Of course मैंने उस पर काबू किया है. मैंने अपने आप से वचन दिया है, अपने आप को लिया है कि मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करूँगा, और किसी के लिए रास्ते बंद नहीं करूँगा. वो मैंने लिया है. बट आई जस्ट फील तो ऐसा नहीं कि आई जस्ट फील कि ये जो रेस है इसमें कभी कभी हम लोग अपने आप को खो देते खो हैं. देते हैं. एंड मुझे लेकिन इतना भी विश्वास है कि हर इंसान कभी ना कभी जब वक्त आएगा अपने आप को पा लेगा. True, amazing, wonderful. Also, you were so far away from your home. तो आपकी journey I was में at home actually. Oh, Now I'm far away from yeah. home. उल्टा है. This is my question. This is the you only. I love her. You already gave. I love you. You have a bodyguard in Bombay, in India 24/7. आप बहुत amazing हैं. Thank you. आप बहुत amazing हैं. बोलिए. Thank you so much. I already. जवाब मिल गया. हाँ मिल गया, मुझे मिल गया मेरा जवाब. अभी? Well, next अब आप कहाँ travel करना चाहेंगे? I am excited to see your next episode, your next journey, where it will be, and what's your next plan? So we are in planning stages, and we're also learning from our last what we did, so that we can be more authentic. We can bring a more intimate and close experience for everyone. Yes. My team, and especially Neha, who is leading us, teaching us to be more authentic and more real. It should not look produced and fake and conceited, or of course ये सब चीज़ें मेरे साथ करना मुश्किल है. Just so that it's more real, more adventurous, and we go and experience more. You know, because if we don't experience the love, the adventure, it will not come on the camera. And if we'll try to fake it, फिर वो effect नहीं आएगा. So हम लोग उस पर work कर रहे हैं as a whole team, and I feel that August, September, we go back Okay. on the highway, Oh wow. back to the dhabas, back to the Back Ghat, the- Nice. you know, back to Himachal, back to Ladakh, back to Kashmir, back my to God. you know all the amazing I places. am excited. And also, it's been a while. Fans really want you to see you on big screen. So, आपका कभी plan बन रहा है Bollywood में? वापस आने का कहीं चला गया था. Yeah, acting is like adventure. Acting is I'm very emotional for acting. It's like being an artist is something I really value a lot. It's been my privilege कि मैं एक एक्टर हूँ, अपने आप को एक्टर बोल सकता हूँ. मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, और लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं. Of course. मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरे साथ बहुत सब्र रखी है लोगों ने. मैं उसको मद्देनज़र रखता हूँ, उसको तवज्जो देता हूँ. और एक लड़ाई है ये, एक जंग है, खुद से भी, लोगों से भी, कुदरत से भी. तो एक लड़ाई तो है. Exactly. You know, लड़ते रहेंगे, पिक्चर बनाते रहेंगे, और उसमें दिखते रहेंगे. Yeah, true. Well, thank you so much for sharing your beautiful journey, and keep riding, keep shining, and thank you so much once again from Winston Bollywood. Thank you so much. Thank you.